साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपका मित्र गोविंदा आपका स्वागत करता हूं आज की एक शॉर्ट मीटिंग में, जिसमें हम लोग न्यूली लॉन्च प्लान जीवन साथी के बारे में बात करेंगे, जिसका टेबल नंबर है 889। देखिए, अभी ये प्लान 1 जून 2026 को लॉन्च होने जा रहा है, कल की डेट में। अब इसके प्रपोजल ऑलरेडी ब्रांचेस में आने शुरू हो गए हैं। एलआईसी के कई सारे प्लान मार्केट में बड़ी एक सेंसेशन सी लाते हैं, जो नाम से ही बिक जाते हैं। मतलब एक सिंगल पॉलिसी जो हस्बैंड वाइफ दोनों को कवर करती है। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक इमोशनल नीड जो हम इंडियंस की होती है, उसको कैटर करती है। कैसे हम इस प्लान के थोड़े से फीचर्स के बारे में समझते हैं, जानते हैं किस तरीके से इस प्लान को पिच किया जा सकता है, क्या इसके फीचर्स हैं, किस तरीके से हमें ये प्लान प्रेजेंट करना है। चलिए, पहले बात कर लेते हैं कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, टेबल नंबर 889। ठीक है। ये नॉन पार है। दैट मीन्स के प्रॉफिट में इसका पार्टिसिपेशन नहीं होगा। मार्केट लिंक नहीं है, मार्केट के उतार चढ़ाव से इसका कोई लेना देना नहीं। जॉइंट लाइफ, जैसे मैंने बताया, सिंगल पर्सन को ये पॉलिसी नहीं दी जा सकती, हस्बैंड वाइफ कंपलसरी है, उन दोनों को ही देंगे। मतलब नॉर्मल सेविंग एंडोमेंट प्लान है, जिस तरीके से जीवन लाभ आप, जीवन उमंग, ये सब प्लान है। विद गारंटीड एडिशन है, मतलब अदर प्लान में हमें बोनस मिलता है, यहाँ गारंटीड एडिशन मिल रहा है। कौन कौन एलिजिबल है? मैरिड इंडिविजुअल, जिसके अंदर एक प्राइमरी लाइफ अश्योर्ड होगा और एक सेकेंडरी लाइफ अश्योर्ड होगा। वो दोनों वाइस एंड वर्सा हो सकते हैं। प्राइमरी लाइफ अश्योर्ड कैन बी हस्बैंड और वाइफ, और सेकेंडरी लाइफ अश्योर्ड सेम ऐसा हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है। अब प्राइमरी लाइफ अश्योर्ड जो है वो इस पॉलिसी में प्रपोजर है। होल्डर होगा प्राइमरी और एक होगा सेकेंडरी। वो हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है, इसका कोई बड़ी चीज नहीं है। दो ऑप्शन के साथ ये पॉलिसी आती है, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू। ऑप्शन वन के अंदर 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम कवर है, ऑप्शन टू के अंदर 10 टाइम्स है। हम कोशिश करेंगे हर किसी को 10 टाइम्स देने का, रीजन बीइंग कि उसको मेच्योरिटी टैक्स फ्री मिले। आप ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जिस पॉलिसी में प्रीमियम का 10 गुना कवर नहीं होता, वो पॉलिसी टैक्स फ्री नहीं होती। तो टैक्स फ्री बनाने के लिए हमें ऑप्शन टू के साथ ही मैक्सिमम केसेस में जाना है। जहां ऑप्शन ही नहीं बचता, आगे से डिमांड है, तो वहां हम ऑप्शन वन ले सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शन टू तो है ही। अब ये कैसे पॉलिसी अलग है, दैट बेनिफिट, ये इसके बारे में मैं बताऊंगा। प्रीमियम वेवर इस पॉलिसी के अंदर इनबिल्ड फीचर है, जो इस पॉलिसी को अट्रैक्टिव बनाता है। किस तरीके से बनाता है मैं बताऊंगा आपको। अब गारंटीड एडिशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो है, जब मैं बेनिफिट इलस्ट्रेशन दिखाऊंगा आपको, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मेच्योरिटी पे जैसे मैंने आपको बताया कि सम अश्योर्ड और जितने सालों का गारंटीड एडिशन हो रखा होगा, पॉलिसी पॉलिसी होल्डर को मिल जाएगा, पॉलिसी खत्म। गारंटीड एडिशन 7%। अब ये समझने वाली बात है, 7% किस तरीके से। जैसे मान लीजिए किसी पॉलिसी होल्डर ने 1 लाख रुपीज डिपॉजिट करे एलआईसी के अंदर प्रीमियम के तौर पर, तो उसका 7,000 रुपीज गारंटीड एडिशन पॉलिसी का हो जाएगा। ये 7,000 रुपीज जो है, थोड़ा सा एनहेंस हम कर सकते हैं। अगर कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है तो इस परसेंटेज में बढ़ जाएगा। अगर कोई हाइयर सम अश्योर्ड ले रहा है तो इस परसेंटेज में बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने 15 लाख की पॉलिसी ली, तो ये गारंटी एडिशन हो जाएगा 8%। लेकिन अगर वो कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर भी है जो 15 साल की पीपीटी ले रहा है, 15 साल की टर्म ले रहा है, तो इसके अंदर 0.1 ऐड हो जाएगा, विच मीन्स कि इसके अंदर गारंटीड एडिशन जो होगा वो होगा 8,100 रुपये। ठीक है। अब हम 7,000 के सिनेरियो पे ही समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने सेकेंड ईयर प्रीमियम दिया, तो उसका मैंने बोला 7% ऐड होगा। 7% तो ऐड होगा, बट जो एक्यूमुलेटिव प्रीमियम है, जैसे दूसरे साल में हमारे पास टोटल 2 लाख रुपए हो गए, तो 2 लाख का 7%, यानी कि 14,000 रुपये इस पॉलिसी में ऐड होगा। तीसरे साल फिर उसने प्रीमियम दिया लाख रुपए, तो 21,000 रुपया इसके अंदर पॉलिसी के अंदर ऐड होगा। इस तरीके से गारंटीड एडिशन इस पॉलिसी में चलने वाला है। अब ये मैं आपको बता चुका हूं कि उसको कैसे कैसे रिबेट मिलेगी। अब जो समझने वाली बात है कि इसके अंदर 18 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए फॉर बोथ दिस लाइफ। किस तरीके से पीपीटी, मतलब एज रहने वाली है, एज किस तरीके से, जैसे मान लीजिए पीपीटी 5 साल में, हम पीपीटी 5 रखते हैं, मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म 5 रखते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास चारों ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। टर्म रख सकते हैं हम पॉलिसी की 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। ऐसी अगर 10 साल की पीपीटी रखते हैं,
तो 3 टर्म्स का ऑप्शन बचता है हमारे पास, और 15 रखते हैं तो सिर्फ 2 का ऑप्शन बचता है। अब ऑप्शन 1 7 टाइम्स, इसके अंदर ये एज क्राइटेरिया है मैक्सिमम डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के ऊपर। और ये मोस्टली हमें जो है, हम कैलकुलेटर जब खोलते हैं एज डालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ले लेता है कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है पॉलिसी होल्डर के पास ना, कौन कौन से ऑप्शन हम उस पॉलिसी होल्डर को क्लाइंट्स को दे सकते हैं। ऑप्शन 2 10 टाइम्स, इसके अंदर क्या क्या एज क्राइटेरिया है, 35 40 मैक्सिमम जा रहा है, उसके अलावा नहीं है। इसके अंदर मैक्सिमम मेच्योरिटी एज जैसे दिखाया हुआ है कि 75 ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में 60 के अंदर उसको मिलना चाहिए। मिनिमम सम अश्योर्ड 3 लाख रुपए, उसके बाद चलेगा मल्टीपल ऑफ 10,000। तो आप ये मान के चलिए 3 लाख 10, 3 लाख 20, 3 लाख 50 हम दे सकते हैं। और अदर सिनेरियो में क्या होता है कि हम 5 लाख के सम अश्योर्ड के बाद करीब कई बार मल्टीपल आ जाता है 25,000 का, विच मीन्स कि उसके बाद अगर उसको पॉलिसी मिलेगी तो 5,25,000 की मिलेगी, नहीं तो 5,50,000 की मिलेगी, बीच का सिनेरियो खत्म हो जाता है। इसके इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, यहाँ वो 3,10,000 की भी ले सकता है, 50 की भी ले सकता है, 60 की भी ले सकता है, उसकी ऊपर डिपेंड करता है। राइडर्स सारे अवेलेबल हैं जो नॉर्मली हर एक पॉलिसी में होते हैं, ए बी ADDB, टर्म राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर। मेच्योरिटी और डेथ क्लेम सेटलमेंट में ऑप्शन हर एक पॉलिसी में होता है, ये कोई नया फीचर नहीं है। मोड हमारे पास चारों अवेलेबल है, हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। प्रीमियम कंसेशन, जैसे कि इसमें अगर ईयरली मोड लेता है कोई तो उसको मंथली के कंपैरिजन में 1% का और रिबेट मिलेगा, हाफ ईयरली में 50 पैसे का मिलेगा, क्वार्टरली में ये मिलेगा, और मंथली में रिबेट नहीं मिलता है, वो थोड़ा सा कुछ एडिशनली लग रहा होता है। अब ग्रेस पीरियड सब पॉलिसी में 15 डेज का रहने वाला है फॉर मंथली मंथली मोड, और 30 डेज फॉर अदर एनी मोड। कूलिंग ऑफ पीरियड भी सब में सेम रहता है। चलिए इन टॉपिक पे तो ये तो सब एक कॉमन चीज है जो हर एक पॉलिसी में सेम रहता है। हम बेनिफिट इलस्ट्रेशन के जरिए समझते हैं कि इस पॉलिसी में एक्चुअल में मिलने क्या वाला है। चलिए मैंने क्या किया है, मैंने एक कैलकुलेशन की है, हस्बैंड की एज डाली 40, वाइफ की डाली है 28। अब इसको समझ लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सिर्फ डायरेक्ट इस बेनिफिट कवरेज को समझे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ऐसे समझिए, ये पॉलिसी मैंने दी है 10 लाख रुपीज सम अश्योर्ड पे, जिसका प्रीमियम आ रहा है 86,000 रुपीज फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स। मेच्योरिटी पीरियड मैंने डाला है 20 साल, पॉलिसी टर्म 20 साल की है। पार्टी ने जो टोटल प्रीमियम दिया है वो दिया है 12,93,000 रुपये। गारंटीड एडिशन जो इस पॉलिसी में हुआ है वो हुआ है प्रीमियम का 7%। अगर हम जैसे मान लीजिए मैंने 10,000 की ली है पॉलिसी, सॉरी 10 लाख रुपीज के सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली है, तो उसके अंदर ऑलरेडी वो 7% को एनहेंस कर देगा, क्योंकि उसको सम एश्योर्ड रिबेट मिलेगी, जो भी होगा वो परसेंटेज में इंक्रीज हो जाएगा। वो सिर्फ 7 नहीं रहने वाला है, जैसे यहाँ 86,000 रुपये प्रीमियम का 6,6,351 रुपीज का गारंटेड एडिशन हुआ, दूसरे साल प्रीमियम, इन दोनों प्रीमियम का 12,000 रुपये एडिशन हुआ, फिर 19 हुआ, और एंड में जाकर ये टोटल होके पार्टी को मिल जाता है। जैसे कि क्यूमुलेटिव गारंटीड एडिशन कितना हुआ ओवरऑल, 12,38,000 रुपये पॉलिसी होल्डर को गारंटीड एडिशन के तौर पर मिला। टोटल मेच्योरिटी पार्टी की जो बनी वो बनी कितनी, सम अश्योर्ड 10 लाख रुपीज प्लस ये गारंटीड एडिशन जो हुआ 12,38,000, 471 रुपए, ये टोटल मिलके पॉलिसी का मिला। ये तो नॉर्मल सिनेरियो रहा। अब इन केस ऑफ डिमाइस, जो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट को जिस बेसिस पे पॉलिसी मिलती है वो यही है। आप उनको क्लियर कट कीजिए कि ये 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, आप दोनों का लाइफ कवर इसके अंदर है, ये हस्बैंड है ये वाइफ है, ठीक है। अगर पॉलिसी चल रही है, इन केस किसी का भी एक का डिमाइस हो जाता है, मान लीजिए वाइफ का हुआ, और किसी कारणवश कोई दुर्घटना हुई, तो
इस केस के अंदर जो सम अश्योर्ड है, विच मीन्स 10 लाख रुपीज, इमीडिएटली परिवार को मिल जाएगा। जो उसके प्रीमियम पेंडिंग थे वो सारे वेव हो जाएंगे, कोई प्रीमियम नहीं जाने वाला। और एंड में जो ये 22,38,000 रुपया था, ये और मिलेगा। ठीक है। यही इस प्लान का फीचर है कि ये दोनों को कवर करता है। अगर हस्बैंड के साथ कुछ होता तो भी ये सेम सिनेरियो रहता, तो ये वाइफ को मिलता। अगर दोनों को कुछ होता, गॉड फॉरबिड अगर दोनों को कुछ होता, तो इस केस के अंदर जो नॉमिनी होता, नॉमिनी को सम अश्योर्ड और जितने साल तक पॉलिसी चली उसका गारंटीड एडिशन मिलके ये पॉलिसी क्लोज हो जाती है। इतना ही समझना है आपको, सिर्फ ये क्लाइंट को समझाना है कि ये आप दोनों को कवर कर रहा है। आप दोनों के फ्यूचर के लिए, सेविंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप लोगों की रिटायरमेंट की नीड को ये प्लान कवर करता है। और भी कई सारे तरीके जो आप लोग एक्सपर्ट हैं सेल करने में, किस तरीके से किसको क्या प्लान सेल करना है, ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। बट एट द सेम टाइम अभी इस प्लान की डिमांड मार्केट में रेज इंक्रीज होने वाली है। तो अगर आप कोशिश करते हैं तो काफी अच्छा काम इस प्लान के अंदर कर सकते हैं। चलिए, मेरी उम्मीद है आपको प्लान समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है प्लान के अंदर, तो हम इसके बारे में इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। होप आप विद इन फर्स्ट वीक ऑफ जून इस प्लान में सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे। आपसे आशा है।